Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो जिसमें जो कि पार्ट 2 है हॉस्पिटल बैग का कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास कितने बैग्स होने चाहिए। आपके पास टोटल 3 बैग्स होने चाहिए। एक बैग होता है बेबी बैग जिसमें आपने बेबी की सारी चीज़ें रखनी, उसकी वीडियो में ऑलरेडी सारी कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए हैंड बैग जो कि आपका हैंड बैग हो जिसमें आपकी ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपने वो रखनी है, आपके पास एक वो होना चाहिए। उसके बाद आपका एक आ जाता है हैंड कैरी जिसमें आपकी चीज़ें आएंगी, लाइक आपके कपड़े, आपकी जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है और क्या क्या नहीं। और बैग्स मैंने आपको गिनवा दिए कितने बैग्स आप लोगों के पास होने चाहिए। 3 बैग्स होने चाहिए। एक पे हम वीडियो बना चुके हैं, 2 की वीडियो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वीडियो लंबी ना हो। तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करना है कि जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है इन टिप्स की। तो सबसे पहले बारी आ जाती है हैंड बैग की। हैंड बैग की जो है आपकी ये मैंने बड़ा हैंड बैग लिया है क्योंकि जो स्पेस है इसमें आपको ज़्यादा चाहिए। आपने छोटा सा हैंड बैग नहीं लेना, मेरे पास छोटे भी थे लेकिन नहीं, मैंने ये बड़ा हैंड बैग लिया है जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें कैरी करूँगी। तो ये प्यारा बहुत है, मुझे बहुत पसंद आया था, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। और उसके बाद फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है इंस्टेंटली। लाइक बड़े बैग में नहीं जाना पड़ेगा जल्दी से कि उसको खोलो, उसमें से निकालो और उसको इस्तेमाल करो। इसी में हम वो सारी चीज़ें रखेंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, इसमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा हमारा मेकअप पाउच। भाई मैंने तो मेकअप किया था जब आज पैदा हुई थी, अगले दिन उठ के जब मैं फ्रेश हुई थी मैंने चेंज किया था, तो मैंने उठ के मिनिमल सा मेकअप अपना किया था। मैंने एक नो मेकअप लुक भी शेयर किया आप लोगों के साथ पीछे सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स के साथ। इसलिए मैं अपना थोड़ा सा मेकअप इस मेकअप पाउच में रखा हुआ है जो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी और मैं करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग देखेंगे भी आगे मेरी आने वाली वीडियोज़ में। और उसके साथ आपका कोई भी फेवरेट एक परफ्यूम जो कि आपको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, स्वेटिंग बहुत होती है, उसके साथ आपका एक कॉम, मैं कॉम करती हूँ, मुझे ब्रश अच्छा नहीं लगता। उसके साथ आपका फेस वॉश के साथ कोई भी अच्छा एक मॉइस्चराइज़र के साथ रोज़ वाटर, क्योंकि मैं टोनर लाजमी करती हूँ अपने फेस पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माउथ वॉश मैं विदाउट ब्रश किए मैं खाना नहीं खा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे आप उठ के ब्रश नहीं कर सकते तो आपको माउथ वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको मैं लास्ट टाइम भी अपने साथ लेके ओके जी। तो उसके बाद आ जाती है आपकी कोई भी, मैं ये ग्लोमोर क्रीम लगाती हूँ रात को, तो मैंने ये भी रखी है कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ी, मेरा दिल किया तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं ये लगाऊंगी। उसके साथ आपका पाउच जिसमें आप पैसे वगैरह रखते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे को, जो पैसे मिलेंगे आपने कहाँ रखना है तो आपने उसके साथ ये रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका हैंड सैनिटाइज़र मैं लाजमी रखती हूँ, मैं बच्चे के बैग में भी रखती हूँ और अपने पास भी रखती हूँ कि कुछ जगहों पे आपको लाइक सम टाइम पैम्पर ही चेंज करना पड़ जाता है और आपके हाथ नहीं वॉश होते, तो फिर आप हैंड सैनिटाइज़र लाजमी अपने पास रखा करें। और इसके साथ बस लास्ट में मैंने रखे हैं ये 2 जो फेस को वॉश करने के लिए, अगर मैं उठ के नहीं जा सकती तो फेस को वॉश करके इनके साथ मैं ड्राई कर लूँगी या इनके साथ वॉश कर लूँगी। और उसके साथ 2 रबर बैंड्स और एक कैचर जो मैंने लगाया होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे हैंड बैग के अंदर। और हैंड बैग के अंदर ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि ज़रूरी हैं, ये होनी चाहिए। ये आम रूटीन में भी होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ओके जी, तो ये हो गया हमारा हैंड बैग। हमारे हैंड बैग में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र की भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुझे आदत है मॉइस्चराइज़र लगाने की, हाथों पे भी और मुंह पे भी मैं लोशन वगैरह रखती हूँ। और उसके साथ साथ मेकअप मैंने करना है, आप लोग देखेंगे मेरी आने वाली वीडियोज़ में जब मैं हॉस्पिटल में होंगी और मैं मेकअप करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत का टाइम रखे, बस सब कुछ बहुत अच्छे से और खैर खैरियत से हो जाए। उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलने, इनको आपने साथ रखना है। ये मेरी पूरी फाइल है, मतलब थ्रू आउट द टाइम जो मैं डॉक्टर के लेके जाती रही हूँ, इसमें सारी मेरी पूरी हिस्ट्री है, जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे बड़े बैग की। एक कैरी आपके पास इतना होना चाहिए, लाइक ये ना तो बहुत बड़ा है और ना ये बहुत छोटा है। ये इसमें 2 से 3 मतलब जो कपड़े के मतलब सूट आ जाएंगे और उसके साथ मेरी चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए मैंने ये वाला हैंड कैरी रेडी किया है। इसमें क्या क्या चीज़ें
ओके जी, तो इसके बाद बारी आ जाती है हमारे हैंड कैरी की। तो वो आपने इस तरह से इतना सा लेना है, लाइक बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, जिसमें आपके 2-3 सूट इजीली आ जाए। 2-3 सूट आपने लाजमी रखने हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आपकी मतलब तबीयत ख़राब हो जाए, आपके कपड़े ख़राब हो जाए, कुछ गिर जाए तो आपको भागना ना पड़े, सेफ साइड चलना चाहिए। एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। मुझे तो, मैंने वैसे पहले भी बताया कि जो हॉस्पिटल है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो मुझे मैं फ़ौरन भी चीज़ें मंगवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाऊँगी। और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इस बैग के अंदर आपके पास सबसे पहले तो आपके अंडरगारमेंट्स होने चाहिए जो कि बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, और उसके साथ आपके सैनिटरी पैड्स होने चाहिए, और उसके साथ आपका जो है एक टिशू का पैक लाजमी रखना है आपने, और उसके साथ आपके 2 से 3 जोड़े होने चाहिए। मैंने स्पेशली सिलवाए हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे बहुत पसंद आया था, आगा नूर का। ये वो ड्रेस है जो इंशाल्लाह हॉस्पिटल से वापसी पे मैं घर पे जब पहन के आऊँगी आपको तब वीडियो में नज़र आएगा। और अब मैंने कहा वीडियो तो बन रही है तो हम साथ साथ पैकिंग भी कर लेते हैं। एक आपने अच्छा सूट प्यारा सा रखना है जो कि आपने जब घर आना है, अल्लाह ताला खैर खरीद का टाइम लाए, तो जब आप घर वापस आएँ अपने बच्चे के साथ, और ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला जब आपको औलाद से नवाजता है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो आप जब खैर खैरियत से घर आए तो आप अच्छे से रेडी होके आएँ। आपको सबने वेलकम करना होता है, आपको सबने मिलना होता है, सबने देखना होता है, तो इसलिए आप एक ऐसा ड्रेस लाजमी रखें जो कि आप जब वापसी पे आए तो आपको लाइक मतलब नज़र आए कि आप खुश हैं, आप तैयार हुई हैं, या आपको कुछ मसला नहीं है। अब कहने वाले कहेंगे इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आपने इतनी बड़ी मतलब इतनी देर बाद पूरा 1 साल का लाइक 9 महीने आपने इतना ज़्यादा टाइम गुजारा है और इतनी बड़ी खुशी आपको मिली है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव, आप बीमार नहीं होती, आपको एक्टिव खुद होना होता है, अपने अंदर एक मतलब फील पैदा करें कि नहीं मुझे ये करना है। औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो सब कुछ कर सकती है। तो बस थोड़ा सा यहाँ का गेम है, आप अपने माइंड को सेट कर लें कि मुझे ये सब कुछ करना है, आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप कहें कि मैं ये सब कुछ सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ, तो जब आयत पैदा हुई थी तब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, तब भी मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं किया था, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज करके नहीं किया था। तो इस दफ़ा मैंने सारी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज करके की हैं और बहुत प्रॉपरली की हैं। एक तो वीडियो के लिए कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, और दूसरा मैंने कहा कि नहीं जी हमें ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद एक ये मैंने कॉर्ड सेट खुद से बनवाया है, ये सफ़ायर का ड्रेस है, तो इसको मैंने खुद से रेडी करवाया है। ये कॉर्ड सेट है शॉर्ट शर्ट के साथ, तो ये जिस दिन अल्लाह खैर करे ऑपरेट हो जाएगा, अगले दिन उठ के जब मैं रेडी होंगी तब मैं ये वाला कॉर्ड सेट पहनूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखे। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए और खैर खैरियत से हो जाए। और एक ड्रेस जो आप पहन के जाएंगी, और इन 2 ड्रेसेस के अलावा एक ड्रेस आपने लाजमी रखना है, वो आप कोई भी अपने पुराने ड्रेसेस में से रख सकते वो आप अपने कोई भी पुराने ड्रेसेस में से रख सकती हैं जो कि आपके काम आएगा। और ये थी मेरी पैकिंग जो कि मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ अगर आपका घर से लाइक आपका जो हॉस्पिटल है जहाँ आप जा रही हैं, वो हॉस्पिटल आपके घर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, लाइक घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने बैग के अंदर, इस बैग के अंदर आप अपना एक कंफर्टर, आप अपना जो पिलो है, आप अपना उसके साथ जो आपके बर्तन हैं, जो बंदे आपके साथ रह रहे हैं, लाइक अगर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आपको या हाइजीन का भी इशू होता है, मैं नहीं हॉस्पिटल के बर्तन में खाना नहीं खा सकती, तो हाइजीन का भी इशू होता है, तो मैं तो मुझे तो फ़ौरन चीज़ें मतलब फ़्रेश ही मिल जाती हैं, घर से डायरेक्ट मेरे लिए आ जाती होती है चीज़। लेकिन अगर आपके पास दूर है आपका घर, तो आपको कोई फ़ौरन से पहुंचाने वाला नहीं है, तो आप इस तरह की चीज़ें भी अपने साथ थोड़ा बड़ा बैग कर लें, उसमें कैरी करें। आप अपना एक कंफर्टर, अपना पिलो, दो ग्लास, 2 कप, चम्मच और प्लेट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएं ताकि आपको वहाँ जाके मसला ना हो, क्योंकि 2-3 दिन आपने स्टे करना होता है हॉस्पिटल में। और अल्लाह ना करे कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए, कोई मसला हो जाए, जैसे समर्स हैं तो स्टिचेस का कोई इशू हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, तो आपको ज़्यादा दिन भी रहना पड़ सकता है। तो इसीलिए फिर आप अपनी सेफ साइड को चलें, आप चीज़ों को मैनेज करके चलें, पहले से ही अपना बंदोबस्त करके जाएं कि आपको वहाँ पर जाके अफरा तफरी ना हो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए तो एक तो पहले से टेंशन होती है, फिर ऊपर से इस तरह की चीज़ों की मज़ीद टेंशन बन जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो लिहाजा मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है कि चीज़ों को एक्स्ट्रा लेकर चलें, चीज़ों को मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपका हॉस्पिटल घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो ये तो एक प्लस पॉइंट है जो मेरे पास है, मैं फिर भी अपनी इतनी ज़्यादा तैयारी करके जाती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर दूर है तो आपको ज़रूर करनी।
चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, जो कि न्यू मॉमीज़ हैं या मॉमीज़ टू बी हैं या जिनका ये टाइम आने वाला है। अल्लाह ताला सब पर खैरियत रखे, सबके लिए आसानियाँ करे। और मेरी दिल से दुआ है जो लोग बेऔलाद हैं, अल्लाह ताला उन सबको नेक और साले औलाद अता करे, सबको किसी को भी इस खुशी से महरूम ना रखे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो खुद को बीमार फील मत करें। जितना खुद को एक्टिव रख सकती हैं उतना एक्टिव रखें, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगी आप उतनी ग्लो करेंगी और उतना मतलब अच्छा लगेगा कि, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आप पर ये वाला टाइम लाए हैं और आप मतलब इस सिचुएशन से गुजरी हैं। बाकी मसले बहुत होते हैं, तबीयत सबकी एक जैसी होती है। मुझे पता है मैंने अपना ये सारा टाइम कैसे गुजारा है। जो लोग मेरे मतलब मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरी क्या कंडीशन रही है स्टार्ट से अब तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को बहुत एक्टिव रखा, खुद को, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये आज फाइनली मेरा डे आने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर वीडियोस तो मैंने पहले से ये सारे रिकॉर्ड किए हैं और इनको अपलोड मैं इंशाल्लाह जब हॉस्पिटल में होंगी तब करूँगी। तो खैर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।